हेलो हेलो। तो हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एसएमसी का टॉपिक है। तो जैसे आप सभी को मालूम ही है, एसएमसी सीरीज चालू है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट देख सकता है, चेक कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिटिगेशन के बारे में। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन, जिसको हम पीयूआई भी बोल देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन भी बोल देते हैं, सब कुछ एक ही कैटेगरी में आता है, कुछ अलग अलग नाम लेते हैं सभी के सभी भाई। तो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जब तक मार्केट, एज अ एग्जांपल हमने एक पीओआई ड्रॉ कर लिया, जब तक उस पीओआई को टच करने के लिए मार्केट नहीं आएगी तब तक वो अनमिटेड पीओआई रहेगा। जब मार्केट उसको टच कर लेगी तो क्या हो जाएगा, वो मिटिगेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग कर। मार्केट क्या करती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करती जाती है। जैसे कि हम बोल देते हैं अप ट्रेंड में बीओएस बीओएस बनाती जा रही है मार्केट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा पीओआई कौन सा हो गया, ये वाला अपना पीओआई हो गया, इसको हम पीओआई मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोल देते हैं। दोनों ही साइड का सेम ही है, डाउन साइड का और अप साइड का, दोनों सेम ही होते हैं। तो मार्केट जब तक, क्या होगा, मार्केट अपना एक रिवर्स पॉइंट फाइंड कर कर, जो नया रिवर्स जहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, जब तक वो नहीं, उसको टच कर कर नहीं आती तब तक क्या होगा, मार्केट एकदम गिरेगी नहीं। जब मार्केट अपने रिवर्स पॉइंट को, सॉरी, जब मार्केट अपने रिवर्स पॉइंट को टच कर कर आ जाएगी तो ये मार्केट क्या करेगी, इन लेवल्स का रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जो ये लेवल्स वगैरह बन रहे हैं, ये मैं बनाकर दिखा देता हूँ, जो ये छोटे छोटे ऑर्डर्स ब्लॉक बन रहे हैं ना, तो इनका रिस्पेक्ट नहीं करेगी मार्केट, एकदम गिरेगी। फिर ये वाले छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स जो बन रहे हैं ना, फिर मार्केट इनका रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी, इनका रिस्पेक्ट नहीं करेगी मार्केट, फिर सीधा नीचे आएगी। तो जब मार्केट ऐसे सीधा नीचे आएगी ना, यहाँ से कुछ भी लगा लो, ऐसे करती करती सीधा सीधा नीचे आएगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये मिटिगेट हो जाएगा। तो ये वैलिड हो जाएगा, पीओआई जो था अपना ड्रॉ किया हुआ, जो हमने बनाया था, जो हमने फाइंड किया था, वो वैलिड हो जाएगा कि हाँ भाई सही है भाई पीओआई। इस पीओआई पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं अपसाइड का। मार्केट में बस फर्स्ट टाइम टेस्ट करती है ना मार्केट, तो आपके लिए दूसरी, फर्स्ट टाइम क्या होगा ना, यहाँ पर देख लो, मार्केट पहले यहाँ से सपोर्ट लेकर, एज अ हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, ये एक डिमांड जोन है। मार्केट ने डिमांड जोन से ऊपर गई तो नीचे आई, फिर से वहीं पर डिमांड जोन पर आई। तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, तो बायर्स मौके की तलाश में थे कि मार्केट एक बार आए और हम ट्रेड प्लान कर लें ऊपर की साइड, अप साइड में। तो मार्केट एक ही मौका देती है, दूसरी बार गलती मत कर लेना कभी भी, एक ही मौका देती है। तो यहाँ पर आप इजीली जो भी अपना ट्रेड वगैरह प्लान करना चाहते हो, 1 मिनट 1:3-4 इजीली आपको मिल जाएगा एक ही बार में, 3-4 इजीली, 1, जो भी जितना मर्जी उठा लो भाई, अपने लेवल्स के ऊपर है। जैसे कि मैंने ये समझा दिया, तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। चलो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूँ, 5 मिनट बेस्ट होता है, सेम ही डाउन साइड का है। चलो सपोज यहाँ पर मैं एक, मेरा यहाँ पर पीओआई बन रहा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैकएंड के लेवल नहीं चूज करेंगे, क्योंकि हम, हमें रिसेंट जो हमारा है, रिसेंट या प्रीवियस हमें थोड़ा सा चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट रिवर्स मिलना चाहिए। ये हो गया अपना मिटिगेशन ब्लॉक। पीओआई हमने मार्क कर लिया, पीओआई मार्क कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, जब तक, ठीक है,
मार्केट पीओआई के अंदर आई, जब तक मार्केट इसका रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आएगी, मार्केट यहां से ऊपर गई ना, पीओआई हमने मार्क कर लिया, मार्केट ऊपर गई, बीओएस बनाती हुई, जो भी बनाती हुई ऊपर गई, यहां पर इसने टच नहीं किया, तो ये क्या है अभी अनलिमिटेड पीओआई। यहां पर इसने इसको टच कर लिया, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, और यहां पर इसने इसको टच कर लिया, जो भी लिक्विडिटी थी वो ले चुकी है, जो भी बायर्स के एसएल्स वगैरह थे वो ले चुकी है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स जो भी जहां पर दोनों इन्वॉल्व थे उनके सभी के एसएल्स हंट कर मार्केट ने क्या किया, और दूसरे क्षण अपनी मार्केट पीओआई के नजदीक थी, उसको पीओआई को टच कर चुकी थी। तो सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि भाई पहली बार अगर टच करती है, दूसरी बार टच करती है, तभी आप ट्रेड पकड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बार टच किया मार्केट ने, दूसरी बार टच किया, यहां पर आप इजीली पीओआई तक का टारगेट लगाकर, स्टॉप लॉस लगाकर, एंट्री वगैरह कर आप ट्रेड उठा सकते हो 1:3-4 इजीली। दूसरे क्षण मार्केट आई है ना नीचे, देखो उसका रिस्पेक्ट किया, इस पीओआई का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, नहीं किया ना, ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट बोल दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया ना, क्योंकि क्या था यहाँ पर कुछ जो और नए बायर्स वगैरह बैठे थे, उन्होंने कहा भी ले भाई पहले भी मार्केट यहाँ पर रिवर्स की है यहाँ से, तो यहाँ पर मैं भी ट्रेड डाल दूंगा, तो और मार्केट ने थोड़ा सा क्या किया, टेकआउट दिया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा टेकआउट दिया कि भाई मैं बाइंग साइड में जाऊंगी, तो बस सेलर्स क्या हुए, बायर्स क्या हुआ, बायर्स बैठ गए एकदम चलती हुई गाड़ी में, बैठो बैठो रे भागो मार्केट ऊपर चली जाएगी, उन्होंने जल्दबाजी की और दूसरे ही क्षण मार्केट नीचे गिरी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, ऐसे गिरती है मार्केट। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये हो गया मिटिगेट बन चुका है अपना। ये लो एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं, जब तक टच नहीं करेगी तब तक बेनिफिट ही है आपका, जब तक टच नहीं करेगी तब तक ट्रेड नहीं पकड़ना, जब भी टच करेगी मार्केट देन ट्रेड पकड़ लो यार, एकदम रॉकेट के जैसा भागेगा। यहाँ पर भी देखो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, पीओआई जिसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक ही मान लो यार, ऑर्डर ब्लॉक ही है ये अपना, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, मार्केट ऊपर ऊपर भागे जा रही थी, हमने रिवर्सल पॉइंट का वेट किया, यहाँ पर भी ट्रेड डाल सकते थे भाई, ये लो आई ना मार्केट। सबसे बढ़िया बात क्या होती है, अगर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई के अंदर डिप लगाती है, कैंडल घुस जाती है ना, तो बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते थे। और मैं एग्जांपल्स 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 हाँ, ये कुछ समझाने के लिए भी बनाना पड़ता है, और मैं निकालता। हाँ सपोज ये ले लो, सपोज ये अपने पास एग्जांपल है, ये अपने ये हमने एक ऐसा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर पीओआई बना लिया, ड्रॉ कर लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स की थी, पीओआई बना लिया, मार्केट यहाँ पर टच किया, मार्केट ऊपर से ऊपर गई थोड़ा सा, मार्केट दोबारा से टेस्ट करने के लिए आई ना मार्केट इस जोन, तो यह क्या हो गया अपना मिटिगेट हो गया, मिटिगेशन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड पकड़ना चाहो तो इजीली 1:2-3-4 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालकर ट्रेड कर सकते हो। ये लो सेकेंड कैंडल पर एंट्री, स्टॉप लॉस अपने जस्ट
रिस्क रिवॉर्ड के नीचे ही, रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार ही रखना, जितना आप कर सकते हो होल्ड वगैरह, जितना आपको बेनिफिट कुछ फर्क नहीं पड़ता उतना आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये था मिटिगेट पर ऐसे ट्रेड लिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो पर कैसे ट्रेड किया जाता है, इस हिसाब से ऑर्डर फ्लो पर ट्रेड किया जाता है। ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही यार बेस्ट देते हैं, काम करते हैं, बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट देते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बेस्ट काम करते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई बढ़िया लगा वीडियो, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। थैंक यू।